हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आ गया हूँ एक ट्रिप पे जाने के लिए, और वो ट्रिप मैं करूँगा अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में बाय रोड। मैं जा रहा हूँ मथुरा वृंदावन। आज है 9 तारीख, अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और मैं निकलूंगा अब अपनी फैमिली के साथ मथुरा वृंदावन। तो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में आगे ये जानने के लिए कि मैं बाय रोड अगर जाऊंगा तो मैं अपनी गाड़ी से कितने की सीएनजी लगाऊंगा, कितने का पेट्रोल लगाऊंगा, और बाय रोड मेरा कितना टोल लगेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि जब मैं जा रहा हूं तो मैं जहां जहां रुकूंगा वहां मैं जो भी खाऊंगा पीऊंगा, या जहां मैं रहूंगा धर्मशाला में, होटल में, वहां पर भी मेरा कितना खर्चा आया है। तो बजट जानने के लिए अगर आप दिल्ली से वृंदावन मथुरा जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और अगर आपको बजट जानना है एक, तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इसकी वीडियो के आखिरी में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, एक एक चीज। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने 577 रुपीज़ की सीएनजी डलवाई है। वो डली है 7.69 और यहाँ पर सीएनजी का रेट 75 रुपीज़ के जी था। गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही पेट्रोल इस गाड़ी में डलवा रखा है। मेरी हाफ टंकी हो रखी है, और ऊपर देखो मेरी सीएनजी के भी सारे बार्स हैं। कल ही मैंने इस गाड़ी में पूरी सीएनजी डलवा ली थी और पूरा तेल डलवा लिया था। मैंने इस गाड़ी में 1158 रुपये का तेल डलवाया था और फुल सीएनजी करवा ली थी। आप देख सकते हो मैंने ट्रिप ए को भी सेट किया था कल सीएनजी डलवाते ही, और वो 7.9 किलोमीटर चली है। देखते हैं मेरी गाड़ी अब कितनी चलेगी इस फुल सीएनजी में। वीडियो में आगे मिलते हैं जानने के लिए कि मेरी गाड़ी इस सीएनजी में कितने किलोमीटर चली। तो फाइनली गाइज हम एक बीच में लोकेशन पे रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए। और मेरी गाड़ी चल चुकी है 85 किलोमीटर। और देखो यार कितने अच्छे नज़ारे हैं पीछे के, पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो मेरे चारों ओर। मुझे तो लोकेशन भी नहीं पता है कौन सी है, बस रास्ते में चलते चलते 85 किलोमीटर पर रुक गया हूँ। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं आपको सारा बजट बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। वीडियो में आगे मिलते हैं। तो गाइज हम चल चुके हैं 125 किलोमीटर। अभी फिर से रुके हैं क्योंकि मेरी मम्मी को दवाई लेनी थी कुछ खाना खा के, तो हम कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद मेरी मम्मी दवाई लेगी। मेरी बुआ जी को भी दवाई लेनी थी। और अब हम लगभग 60 से 70 किलोमीटर बचा है हमारा सफ़र। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। वहां पहुंच के आपको वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में ऐसे ही। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी रुका हुआ हूँ एक धर्मशाला में, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और इस धर्मशाला में मेरे कितने पैसे लगे हैं ये भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि अब हम इसके बाद 1 घंटा यहाँ पर रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद हम सीधा लग जाएंगे जाके बांके बिहारी जी के मंदिर की लाइन में, क्योंकि वहाँ मिलती है बहुत ज़्यादा भीड़। और अभी मंदिर है इस टाइम पर बंद, क्योंकि अभी बजे हैं 2 और मंदिर खुलेगा 4 बजे। तो हम 3:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और हम लग जाएंगे उसकी लाइन में। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। गाइस, ये थी वृंदावन की भीड़ भरी गलियां, बहुत ज़्यादा रश था यार। यहाँ पर हम धीरे धीरे पूरी फैमिली चल के वृंदावन की गलियों से निकल के बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। हमें तो यहाँ कुछ पता भी नहीं था, और हम यहाँ रिक्शा से आए थे, लेकिन उन्होंने भी हमको 500 मीटर आगे छोड़ दिया पहले ही, और बोले कि अब यहाँ से तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल जाके हम क्या देखते हैं यार, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मुझे भी नहीं पता था, कोई दिन था, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन हम पहुँचे यार, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हमने VIP
VIP फीस देके अंदर एंट्री करी 5 नंबर गेट से। और फिर हमने क्या देखा, इतनी भीड़, पर अभी तो पट बंद थे। जब इतनी भीड़ थी 4:30 बजे मंदिर के द्वार खुले थे, उसके बाद हमारे थोड़े थोड़े दर्शन हुए थे, मेरे भी, मेरे भाई के भी, मेरे फूफा के, मेरी मम्मी के और सबके। उसके बाद हमने इस्कॉन टेम्पल देखा था, क्योंकि वहाँ से हम काफ़ी लेट फ्री हुए थे और फिर वहाँ से हम सीधा पैदल पैदल इस्कॉन टेम्पल गए थे। बहुत ही सुंदर मंदिर था यार, इतनी अच्छा लग रहा था ये रात को, सच में। इसकी लाइटनिंग वगैरह इतनी अच्छी और इतनी परफेक्टली करी है ना लोगों ने कि इतना सुंदर दिखता है। यहाँ पर यार विदेशी लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा, विदेशी लोग यहाँ पर साड़ी वगैरह पहन के आए हुए थे। उसके बाद हम सीधा गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो यार बस क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी लाइटनिंग के साथ इतना सुंदर लग रहा था ना कि बस इससे नज़र ही नहीं हट रही थी। बहुत ही सुंदर मंदिर था ये। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो प्रेम मंदिर को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर है ना यार, इस मंदिर के अलावा भी कृष्ण भगवान की इतनी सारी मूर्तियाँ बना रखी हैं। उनके मतलब उनके जीवन काल में जो जो घटनाएं हुई है ना उनके साथ, उनको भी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो शेषनाग को जब उन्होंने मारा था तो उस तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। और फिर मैंने काफ़ी देखा था। उसके बाद यहाँ पीछे देखो, ये कुछ मंदिर था या म्यूज़ियम था मुझे पता नहीं, क्योंकि इसकी तरफ जा नहीं रहे थे। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा था, इस मंदिर के मैंने दूसरे एंगल से भी काफ़ी शॉट्स लिए थे। ये हर तरफ से इतना प्यारा लग रहा था ना ये मंदिर की, बस पूछो ही मत। फिर मैंने थोड़ा सा आगे चला था तो तब मुझे वहाँ पर एक तरह से मतलब जंगल बना रखा था थोड़ा सा, मतलब बहुत अच्छा था यार, मैं क्या ही बताऊँ। देखो यहाँ पर ये बैंगन उग रखे हैं, गाय की इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बना रखी थी, अलग अलग तरह के जानवर बना रखे थे। उसके बाद मतलब इतनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी इसकी तरफ से। फाउंटेन्स इतने अच्छे अच्छे दिख रहे थे। मैंने तो सारी चीज़ों को भर भर के देखा और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करी। आप देख रहे हो येलो कलर का बैंगन भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये कुछ मूर्तियाँ बना रखी थी, शायद ब्रिजवासियों की मूर्तियाँ होंगी, मुझे भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट जो भी था यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ इनकी मूर्तियाँ बना रखी हैं। ये मैंने फिर से बैक साइड से, दूसरी वाली साइड से मैंने इसकी वीडियो ली है। इसकी लाइटनिंग बदलती रहती है हर 2 से 4 मिनट में, बहुत सुंदर दिख रहा था। इसकी मैं जितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाएँ यहाँ पर, एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये मैंने दूर से लिया था। और इसके बाद मैंने देखा था यहाँ पर ये मूर्ति जहाँ पर अर्जुन रथ पे सवार है, कृष्ण भगवान उनके सारथी बन रहे हैं और घोड़ों पे, ये घोड़ों से रथ को लेके चल रहे हैं। और ये फिर देखो मोर की तस्वीरें, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आप क्या ही बताऊँ। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ, मज़ा आ गया देख के। आप लोग ज़रूर जाना। अरे किताब अपनी बहुत साफ सुथरा बता रहा है, हम अपनी वो छुपा रहे हैं। बुआ ये रही और मम्मी ये रही, पापा ये रहे, सौरव ये रहा, सब दिख गए ना, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी चली है 203.9 मतलब 204 किलोमीटर। सुबह के बजे हैं 5:37। आज है 10 तारीख और मेरी गाड़ी का जो लास्ट पॉइंट है सीएनजी का वो ब्लिंक करे जा रहा है। पेट्रोल उतने का उतना ही है गाइज, पेट्रोल बिल्कुल भी मैंने छेड़ा ही नहीं है क्योंकि पेट्रोल में मैंने चलाई नहीं है। गाड़ी मेरी अब भी स्टार्ट है, ये देखो सीएनजी भी अभी भी इसकी चालू है, लाइट जल रही है। और मैं अभी हूँ सीएनजी स्टेशन पे सीएनजी डलवाने के लिए। सॉरी गाइस, बात क्या है ना कि वृंदावन में है ना सीएनजी स्टेशन ज़्यादा कोई है नहीं, इसलिए मैं सुबह 5:30 बजे उठ के आया हूँ, गाड़ी निकाली है और अपनी सीएनजी इसमें करवा लूँगा फुल,
क्योंकि यार मुझे सच बताऊं पता नहीं है, कहीं भी सीएनजी खत्म हो जाए। अभी वृंदावन में 1-2 मंदिर सुबह सुबह घूम के फिर हम मथुरा निकल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि सीएनजी कहीं ख़त्म हो जाए और फिर मुझे पेट्रोल पे चलानी पड़े गाड़ी। अगर चीज़ है तो मैं सीएनजी पे ही चलाऊंगा उसे। पेट्रोल इमरजेंसी के लिए है, लेकिन मैं इमरजेंसी आने ही नहीं दूंगा यार। तो वीडियो में बने रहिए इसी तरीके से, क्योंकि अब बस ट्रिप थोड़ी सी बची है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा कितना बजट लगा, कैसा क्या क्या लगा है। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। और हाँ, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैंने कितने की सीएनजी डलवाई है अभी वीडियो में। तैयार करके भेजिए, तैयार कर देंगे, देख लेंगे जाके। अरे भाई बरन तो दे यार, चल रहा है पे मीटर। अरे यार देख मेरे टम्पू मोड़ पे क्या का है वो ना भैया अपना कौन दिया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सीएनजी के सारे बार फिर से फुल हो गए हैं। गाड़ी चली है 204 किलोमीटर, आप लोग देख सकते हैं मीटर में भी। और पेट्रोल उतना ही है, लाइट जल रही है। अब मैं वृंदावन में सुबह के देखो बजे हैं 5:58। हाँ यार देखो हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया सीएनजी भरवाने में। और अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने होटल की तरफ, धर्मशाला की तरफ, और उसके बाद हम घूमेंगे। चलो यार, मैं ट्रिप को कोई सेट नहीं कर रहा हूँ। सीएनजी कितने की डली है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। वीडियो में मिलते हैं आगे। नहा धोने के बाद मैंने बाहर का नज़ारा देखा था अपने रूम के। यार बहुत अच्छा नज़ारा था। सूर्य देव भी निकल चुके थे और हम लोग तैयार भी हो चुके थे सारे के सारे आगे जाने के लिए। हमको यहाँ से जाना था मदन मोहन मंदिर, तो हम सीधा वहाँ पर गए और हमने उस मंदिर के दर्शन किए। मैंने YouTube पे बहुत देखा था कि यार बहुत अच्छा मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है। 150 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको इस मंदिर के दर्शन होते हैं। और सच में यार सबसे अच्छा मंदिर मुझे यही लगा पूरे वृंदावन में। सब लोग कहते हैं कि प्रेम मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। नो डाउट वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें है ना यार आज की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, लाइट वगैरह लगा के एंड ऑल। लेकिन ये मंदिर है ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इस मंदिर का तो मैं दीवाना हो गया। इस मंदिर को मैं देखने के लिए फिर से ज़रूर जाऊंगा, ये मैंने पहले ही सोच लिया है। बाकी आप वीडियो में अब इस मंदिर के दर्शन कीजिए, क्योंकि मैंने इस मंदिर के चारों ओर से दर्शन किए थे, एक परिक्रमा भी करी थी। भाई बहुत अच्छा मंदिर है सच में। देख रहे मदन मोहन मंदिर के बाद हम लोग गए थे निधिवन के भी हमने वहाँ पर बहुत दर्शन किए थे, बहुत अच्छे वाले। और आप लोग देख सकते हैं वीडियो में निधिवन के दर्शन हम लोगों ने कैसे किए थे, आप लोग भी कर लीजिए। निधिवन के दर्शन करने के बाद मैंने और मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत खाना खाया था। मैंने भी ऐसे ही टेस्ट के लिए खा लिया और मेरी मम्मी को दवाई लेनी थी, उसके लिए मेरी मम्मी ने खाना खाया। हम लोग यमुना किनारे के घाट पे बैठ के खाना खा रहे थे और इसके बाद हम सीधा गए थे स्ट्रीमर में।
कंस के किले में पहुंच गए हैं, जो कि मथुरा में सिचुएटेड है। यार ये किला सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप लोग मेरे चारों ओर देख सकते हैं, बहुत बड़ा किला है ये। अभी तो मैंने ही एंट्री लिया, मैं ही देखूंगा कि ये किला कितने एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ से ये क्योंकि देखो वहाँ पीछे बाउंड्री भी है, तो वहाँ से देखूंगा कि यार कैसा नज़ारा दिखता है, और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। अभी मुझे एक कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर है ना बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों ने चप्पल नहीं पहनी हुई है, और मैं चप्पलें पहन के आ गया हूँ। तो मुझे अभी कन्फ्यूज़न है कि चप्पलें उतार के आ जाना है या चप्पलें पहन के आ जाना है। पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ वीडियो में आगे। किले के ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिखता है, पीछे यमुना नदी का आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को ये सब कुछ देखने में। अब हम जाएंगे जन्मभूमि कृष्ण जी की मथुरा में, और फाइनली उसके बाद हमारी ट्रिप हो जाएगी ख़त्म, हम लोग जाएंगे घर। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर सच में। और ये बंदर है ना इतने गंदे हैं, ये चश्मा ले जाते हैं आदमियों का, और जब तक उनसे फ्रूटी या कुछ ले नहीं लेते ना तब तक चश्मा उनको वापस नहीं देते हैं। बहुत गंदे भी हैं और बहुत समझदार भी हैं। सच में किला ही है बहुत अच्छा, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आई लाइक इट। तो गाइज़ अभी हमने गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए हैं। सॉरी यार, अपना फ़ोन यहीं गाड़ी में भूल गया था, मैं जल्दबाजी में फ़ोन भूल गया, तो वहाँ की मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। बट अब हमारे दर्शन हो गए हैं फाइनली, सारे पूरे। मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, मेरी फूफा ने, मेरे बुआ ने, मेरे भाई ने, सब ने दर्शन कर लिया। और अब हम निकलेंगे यहाँ से घर। अभी बजे हैं 3:54 और मेरी गाड़ी चल चुकी है 250 किलोमीटर। अब सीएनजी के 2 पॉइंट बचे हैं, तो सीएनजी डलवाएंगे रास्ते में से, और फिर सीधा मिलते हैं हम घर में। शॉर्ट्स में हाईवे के डाल दूंगा, स्टे ट्यून्ड गाइज। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि 5:56 हुए हैं। आज तारीख है 10, हम जा रहे हैं अपने घर पर वापस। और मेरी पूरी सीएनजी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये एक बार बचा है अभी, और ये ब्लिंक होना भी शुरू नहीं हुआ है। गाड़ी अभी भी सीएनजी में लगी हुई है। आप पेट्रोल के देख सकते हैं उतने ही ढक्कन, उतने ही बार्स हैं। और यहाँ पर आप ट्रिप देख सकते हैं, मेरी एज जो मैंने सेट करी थी फर्स्ट टाइम जब सीएनजी डलवाई थी, ये अब हो चुकी है 285.1 किलोमीटर। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी डलवाने के लिए। तीसरी बार सीएनजी डलवाऊंगा मैं अपनी गाड़ी में। और अभी हमको यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर अपने घर जाना है। तो देखते हैं यार, वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरा जो ट्रिप थी वृंदावन वाली, उसका मेरा बजट क्या था। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइस ये मैं डलवा रहा हूँ सीएनजी अपनी गाड़ी में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से मैंने करवाई है अपनी सीएनजी फुल। अब देखते हैं कितनी सीएनजी डलती है मेरी गाड़ी में। यहाँ पर आप सीएनजी का रेट देख सकते हैं, 91 रुपीज़ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरी गाड़ी में डली है 555 रुपये की सीएनजी, 6 किलो 10 ग्राम। मिलते हैं आगे। हम लोग 150 में से 60 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं, घर बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर। ये खड़ी है मेरी धन्नो, सफ़र करके 335 किलोमीटर ये चल चुकी है। और जो मैंने सीएनजी भरवाई थी आपके सामने, मैं उसको दिखाऊंगा अभी जब गाड़ी में बैठूंगा। सारे के सारे बार अभी तक सही हैं, एक भी बार कम नहीं हुआ है। और ये मेरा भाई मेरे लिए फालूदा लेके आया है। हम यहाँ पर फालूदा ब्रेक ले रहे हैं, तो आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि अब लेट तो हम हो ही गए हैं। पहुंच जाएंगे आराम से घर पे 1 से 1.5 घंटे में, शायद 100 किलोमीटर निकाल ही दूंगा।
हाईवे है क्योंकि। मिलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मेरी गाड़ी चल चुकी है 335 बताया था मैंने। ये 333.4 किलोमीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर बाद 335 हो जाएंगे। और आप ऊपर देख सकते हैं सारे के सारे CNG बार्स मेरे यूं के यूं हैं। और अभी मैं हाईवे पे खड़ा हूँ इस टाइम आप देख सकते हैं 7:07। वो मेरी मम्मी और मेरी बुआ जी खड़ी है, वहाँ पर मेरा भाई है और वहाँ पीछे मेरे फूफा जी है। तो मिलते हैं वीडियो में आगे ये देखने के लिए कि मेरा बजट कितना रहा मेरी वृंदावन मथुरा ट्रिप पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। मुझे माफ़ करना यार, मेरा है ना फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैंने घर आके फ़ोन चार्जिंग लगाया है और फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। घर में पहुंच चुका हूं, अभी 10:46 हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ट्रिप ए आप देख सकते हो मेरी गाड़ी चली है 469.4 किलोमीटर। CNG का आप देख सकते हो एक बार बचा है जो मैंने फुल कराई थी इससे पहले, आपने देखा था। और ये बार अभी तक ब्लिंक होना भी शुरू नहीं हुआ है। पेट्रोल के तीनों बार यूं के यूं है, मैंने आपको बताया था। इनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, पेट्रोल में मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो लाइट अभी भी जल रखी है CNG की। तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ गाइज। अभी इतना ही था, मेरी ट्रिप हो चुकी है ओवर। अगली क्लिप में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बजट क्या रहा है गाड़ी मथुरा वृंदावन लेके जाने का। तो गाइज जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरी गाड़ी चली थी 469.4 किलोमीटर। तब बजे थे रात के 10 या 11, मुझे याद नहीं है, मैं घर पे पहुंचा था। और फिर मैं इतना थका हुआ था कि मैं आके सो गया। और अगले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको अपना बजट बताने के लिए कि मेरी गाड़ी में टोटल ओवरऑल कितनी CNG, कितना पेट्रोल, कितना टोटल कितना खर्चा आया इसको मथुरा वृंदावन लेके जाने के लिए। पहले ही बता दूं गाइज, हम 5 जने बैठे थे गाड़ी में बोझ भी पूरा था। और मैंने AC कहीं भी बंद नहीं किया है, AC मैंने पूरी ट्रिप में चलाए रखा है। तो गाइज मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया था 1158 रुपए का, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो कि अभी तक यूं का यूं पड़ा है। मैंने उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया क्योंकि मैंने इसको पेट्रोल पे चलाया ही नहीं, मैंने इसको CNG पे चलाया है। साथ साथ गाइज मैंने इसमें 3 बार CNG डलवाई थी। सबसे पहले मैंने जो CNG डलवाई थी वो डलवाई थी 578 रुपए की, जो कि थी 7.69 kg। दूसरी CNG मैंने इसकी डलवाई थी वृंदावन में, जो थी 597 रुपए की। सुबह सुबह वीडियो में आप लोग जाके पीछे चेक कर सकते हो, और वो डली थी 7 किलो। और तीसरी CNG मैंने इसमें जो डलवाई थी वो थी 555 रुपए की, कल शाम को 6 बजे जब मैं आ रहा था, और वो डली थी 6.10 kg। यार ओवरऑल इसमें CNG डली है 1730 रुपए की। मैं इसमें ही देख के बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे भी इतनी सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, मैंने लिख रखी है। 1730 रुपए की CNG इसमें डली है, जिसमें से एक बार इसका अभी भी बचा हुआ है। देखा जाए तो इसमें 2 किलो CNG आराम से होगी ही होगी, लेकिन कोई नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे, ये बचा हुआ है, इसको रहने देते हैं। इसकी टोटल CNG मैंने इसमें जो डलवाई है वो है 20.8 kg CNG। और इसका टोल लगा था 3 जगह, मुझे नहीं पता कैसे टोल लगा है मेरा, लेकिन जो मेरा कटा है वो 3 जगह कटा है। एक बार इसका लगा 195 रुपए का, दूसरी बार लगा 95 रुपए का, और तीसरी बार जब हम वापस आ रहे थे तो भी 95 रुपए का टोल कटा। पता नहीं, ये टोटल टोल हो गया है 385 रुपए। पेट्रोल तो इसका 12 लीटर डला था, वो तो इसमें यूं का यूं ही पड़ा है। मैंने जो इसकी एवरेज निकाली 20.8 किलो CNG से, इसने चले हैं 469.4 किलोमीटर। तो मैंने जो एवरेज निकाली वो थी 22.4 kg पर किलोमीटर। तो मुझे इसमें जो टोटल पैसे लगे हैं वो है 32.73।
3,273 रुपए इसमें टोटल लगे हैं। लेकिन अगर मैं पेट्रोल को डिडक्ट कर देता हूं, क्योंकि पेट्रोल तो इसका यूज ही नहीं हुआ है, तो मेरी कार के जो टोटल पैसे लगे हैं वो है 2115 रुपए। 2115 रुपए की सीएनजी में टोल में ये मुझे 470 किलोमीटर निकाल के दे रही है विदेशी, पूरे वजन के साथ, क्योंकि 5 जने हम सारे थे। अगर देखा जाए तो 1-2 किलो सीएनजी इसमें अभी भी बची हुई है, वो मुझे पैसे एक तरह से माइनस कर देने चाहिए। चलो 100 रुपए और माइनस कर लेते हैं, तो 2000 रुपए। 2000 रुपए में मुझे ये सीएनजी में मथुरा वृंदावन तक घुमा लाई है विद टोल। अब आप लोग देख लीजिए यार, मेरी गाड़ी कितनी किफायती है, कितनी आराम से मैं रिलैक्स होके गया हूँ अपनी फैमिली के साथ एसी चला के। मैंने आपको बता दिया है कि मेरा बजट कितना रहा, कितना लगा इस गाड़ी में। बाकी मैं आपको रहने खाने का भी बता देता हूँ। तो यार, रहने खाने का सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जाते वक्त में कितने ब्रेक लेते हो, आप कैसे रेस्टोरेंट में कैसी जगह पे खाते पीते हो, चाय पीते हो रुक के, या फिर आप कैसी जगह पे रहते हो, आप रेस्टोरेंट में रहते हो या आप कैफे में, मतलब आप धर्मशाला में रहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो। जैसे कि वहां पर ई रिक्शा वाले भी अलग अलग प्राइस बताते हैं, अब आप कितना बार्गेन करोगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टीमर वाले है ना, एकदम से 150 रुपए बताएंगे। मैंने पर्सनली उनसे 80 रुपए में बात कर ली थी, हमारा 400 रुपए लगे स्टीमर के 4-5 जनों के। तो यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो उनके साथ। आपका जो रहने वहाँ खाने पीने का बजट है वो उस पर डिपेंड करता है। ये मेरा भांजा है, अभी सो के उठा है, इसके लिए इसको लेके बैठा हूँ मैं ऐसे। बाकी यार बता दिया, मेरा जो ओवरऑल वहां पर रहने खाने का बजट है वो 10,000 रुपए के करीब इतना ही लगा है। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, परफेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। 10,000 रुपए लग गए होंगे शायद, हो सकता है ज्यादा भी लगे, हो सकता है कम भी लगे हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लोगों के साथ जा रहे हो, कितना बार्गेन कर रहे हो उस पर, कि आपका वहाँ कितना बजट लगेगा। गाड़ी से मैंने आपको बजट बता दिया है। मेरी पंच है टाटा पंच ICNG पेट्रोल CNG वाली। इसमें मेरे को 2115 रुपए लगे हैं वहां तक आने जाने में। बाकी आप लोग अब देख लीजिए आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो, CNG के लेके जा रहे हो, पेट्रोल के लेके जा रहे हो, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट रहेगा। वीडियो में इतना ही था गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने पंच वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, या फिर उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो पंच लेने की सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, गुड बाय। हाथ जोड़ ले बुग्गू। जय श्री राम।